हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक पतले धातु का टुकड़ा एक समलंब चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें AB समांतर है CD तथा कोण BCD बराबर है 90 डिग्री। इसमें से एक चौथाई वृत्त BEFC को काट लिया गया है। यदि AB बराबर BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा DE बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो शेष बचे टुकड़े धातु के टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया। चित्र में यहाँ पर जो छायांकित भाग है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। उसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? उसके क्षेत्रफल के लिए हम यहाँ पर जो समलंब चतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल में से ये जो हमारे पास वृत्त का चौथा हिस्सा है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 गुना में पाई आर का वर्ग, जहां पर आर होता है त्रिज्या तथा पाई का मान होता है 22/7। तो अब आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो जो हमें दिया गया है वह सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें दिया गया है कि AB समांतर है CD, कोण BCD बराबर 90 डिग्री, AB बराबर है BC बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, DE बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो यहां से जो DC है वह किसके बराबर हो जाएगी? DC बराबर हो जाएगी CE योग DE के। और जैसा कि हम जानते हैं कि CE यहाँ पर क्या है, इस चतुर्थांश की त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अर्थात ये भी 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। तो CE का मान हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर योग 2 सेंटीमीटर है DE का मान, तो ये मिलकर बना देंगे 5.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास DE का मान है, AB का मान है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चूंकि हमारे पास BC का भी मान है तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी BC, क्योंकि ये क्या है, लंबवत रेखा है। और अब यहाँ से हम जो मान हमारे पास है वह रख देते हैं। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाएं हमारे पास AB योग CD गुणा में ऊंचाई है हमारे पास BC। तो मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 गुणा में AB का मान है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर और CD का मान है हमारे पास है 5.5 सेंटीमीटर, जो कि हमने अभी निकाला था। गुणा में ऊंचाई है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 गुणा में ये हो जाएगा 9 गुणा में 3.5। अब यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटाव चतुर्थांश, या माफ कीजिए वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है हमारे पास 9 गुणा में 3.5/2 घटाव वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 गुणा में पाई का मान होता है 22/7 गुणा में r अर्थात त्रिज्या है हमारे पास 3.5 गुणा 3.5। तो यहाँ से 4 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा, माफ कीजिए 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 11 बार। तो हमारे पास यहाँ पर शेष रहेगा 9 गुणा 3.5 भाग में 2 घटाव। अब यहाँ से जो 7 है इससे यदि हम 3.5 को काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 11 गुणा में 3.5 बटा में 4। अब यहाँ से हमारे पास 1/2 और गुणा में 3.5 क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3.5/2 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर अंदर बचेगा 9 घटाव 11/2। तो हल करेंगे तो ये होगा 3.5/2 गुणा में लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 18 घटाव 11 बटा में 2। तो ये हो जाएगा 3.5 गुणा में 7 भाग में 4। गुणनफल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 24.5 बटा में 4। भाग लगाएंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 6.125 वर्ग सेमी। और यही क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।